कहानी का उन्वान है उसकी चोरी। एक पहलू गुर्बत का, एक हकीकत गरीब की, एक मजबूरी गरीब की। उसकी चोरी थी या मजबूरी, इसका फैसला आप करेंगे। एक कदम खौफ की जंजीरों में जकड़े तेज होकर भी आहिस्ता उठ रहे थे। उसकी नजरों में खौफ और गम के बादल साफ झलक रहे थे। थरथराते हाथों में एक फावड़ा था, टूटा हुआ उसके दिल की तरह। कब्रिस्तान के चारों ओर खामोशी की धुन छाई थी। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। शायद वो कुत्ता भी भूखा था और भौंककर अपनी भूख मिटाना चाहता था। भूखा तो वो आदमी भी था। अंतर इतना ही था कि वो चिल्ला नहीं रहा था, पर उसका दिल चिल्लाने की हदों को भी पार कर चुका था। उसकी नजरें चांद की गहरी रोशनी में कुछ तलाश कर रही थी। एक कब्र के आगे पहुंचकर वो रुक गया। शायद उसकी तलाश पूरी हुई थी। उस कब्र पर बिल्कुल ताजा मिट्टी थी। यकीनन आज किसी इंसानी वजूद को इसमें सुलाया गया था। उसने मजबूती से फावड़ा दोनों हाथों में थाम लिया। नजरों ने कब्रिस्तान का जायजा लिया। दूर तक किसी इंसान के वजूद का पता नहीं था। तड़ाक उसने फावड़ा कब्र पर चलाना शुरू किया। जनवरी की ठंडी रात होकर भी उसका माथा पसीना उगल रहा था। शायद ये पसीने खौफ की इजाद थे या फिर कब्र खोदने की मेहनत के थे। आहिस्ता आहिस्ता कब्र की मिट्टी एक तरफ ढेर की सूरत में बदल गई और नीचे कब्र में कफन की आगोश में लिपटी लाश कब्रिस्तान के सुनसान माहौल को और खौफनाक बना रही थी। उसके हाथ कब्र में पड़ी लाश की ओर बढ़ने लगे। हाथों की थरथराहट तूफान में हिलते पत्थरों को भी मात कर रहे थे। उसने हाथ वापस खींच लिया और माथे को पसीनों के बोझ से आजाद किया। वो टकटकी बांधकर लाश पे लिपटे कफन को देख रहा था। शायद वो कफन चुराने आया था। आंखें बंद करके उसने हाथ कफन की ओर बढ़ा दिए और कफन उसके हाथों में था। वो खड़ा हुआ और कफन से मिट्टी जानने लगा। अब उसकी आंखों में चमक थी, कामयाबी की झलक। पर उस चमक के पीछे कुछ और झलक रहा था, गम की एक किरण। अचानक पीछे से उसकी गर्दन पर हाथ का दबाव पड़ा। बदमाश, चोर, कफन चुराने आया, जलील। ये कड़कती गालियों की जंजीर से भरी आवाज कब्रिस्तान के चौकीदार की थी और चौकीदार उस पर धड़ाधड़ डंडे बरसाने लगा। कफन चोर, शर्म नहीं आती कफन चुराते? चल तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं। नहीं! खौफ और दर्द भरी चीख। मैं कफन चोर नहीं हूं। कफन चोर नहीं है तो यहां क्या खुद को दफनाने आया था? कब्र क्यों खोदी है? यहां मेरी बेटी दफन है। मैं बाहर देश काम करता हूं। जब तक मैं पहुंच जाता रिश्तेदारों ने मेरी बेटी को दफना दिया था। जो मेरी जान थी, मेरी जहां थी, उसका आखिरी दीदार करने आया था। वो आवाज उसके गले में ही दब गई और वो सूखे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। चौकीदार ने उसकी नब्ज देखी और गहरी सांस लेकर वही कफन उठाकर उस पर डाल दिया। दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई थी। दोस्तों, अगर आपने मनराज टॉकीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इमोशनल, रोमांटिक और अलग अलग रंगों की कहानियां आप तक प्रस्तुत करेंगे। ना सिर्फ कहानियां, बल्कि आप तक हम पहुंचाएंगे ड्रामास, वो कहानियां जिनमें आपको ड्रामा भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मनराज टॉकीज को और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।